लेकिन नेताओं लोग जो है आम जनता के बीच में एक अलग दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो अंदरूनी से जो है बिल्कुल एक रहते हैं। अब आरजेडी को अगर पूरा मुस्लिम का वोट चाहिए, अगर हिंदू का वोट चाहिए, तो ये पूरी माहौल को दोनों नेता मिलकर के बिगाड़ेगा, दोनों नेता मिलकर के खराब करेगा, और आम जनता हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बट जाएंगे। और जानते हैं हमेशा से भारत में यही चीज होते आया है, जिसका कारण है कि आम जनता को जो है दर दर के ठोकर खाना पड़ता है। अब जब वोट देने के बाद जब सरकार बन जाती है, अगर मुस्लिम पक्ष अगर जिस पार्टी को वोट दे देता है, अगर उसकी सरकार बन जाती तो 5 साल तक वो भी जो है प्रताड़ित होते हैं। अगर हिंदू पक्ष अपने चाहने वाले पार्टी को अगर वोट दे देते हैं तो वो भी जो है 5 साल प्रताड़ित होते हैं। जब हिंदू संगठन की जब सरकार बन जाता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बीजेपी और भी स्टेट में जिन जिन पार्टी का है वो तो हिंदू ही मुस्लिम के ऊपर जो है चल रहा है, लेकिन हमेशा जो है नुकसान आम जनता को होता है। अगर एक सपोर्ट अगर बात उठा लिया जाए कि भारत में अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है या फिर और स्टेट में भी जो है बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस पार्टी का भी सरकार है, तो क्या अगर एक सपोर्ट हम अगर उठाते हैं, क्या अगर गैस सिलेंडर की रेट अगर 1200 रुपये है, तो क्या 1200 रुपये सिर्फ हिंदू के लिए है या फिर मुस्लिम के लिए भी? अगर सरसों तेल की कीमत अगर 1 लीटर तेल का अगर 200 रुपये है, तो वो केवल हिंदू के लिए है कि मुस्लिम के लिए भी? आप देख लीजिए इन नेताओं की जो भाषण है, इन नेताओं की जो साजिश है, इन नेताओं की जो चाल है, इसको समझिए। आपको हमेशा से हिंदू और मुस्लिम में उलझा करके वोट ले लेता है, लेकिन इस चाल को समझिए। इस चाल को अगर नहीं समझिएगा तो इसी प्रकार से आपको मूर्ख बनाता रहेगा और चुनाव जो है हासिल करता रहेगा। इस देश में, इस भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही है। इस भारत की राजनीतिक में पक्ष और विपक्ष दोनों का साठ घाट है, दोनों का मिली भगत है, और ये दोनों कहता है आपस में कि तुम भी जनता के मूर्ख बना करके रहो और हम भी जनता के मूर्ख बना करके राज करते हैं, और ये दोनों को जो है मिली भगत है। लेकिन आम जनता हमेशा से जो है ठगाते हुए जा रहे हैं, हमेशा लूटते हुए जाते हैं और हमेशा बर्बाद होते हुए जा रहे हैं। अभी आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव है, अब कर्नाटक के चुनाव में पता है क्या हो रहा है? वहां एक नौटंकी टाइप का चुनाव हो रहा है। जानते हैं प्रधानमंत्री जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और चुनाव प्रचार में कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा मुझे 99 गाली दिया गया है। अब बताइए, भारत में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है, भारत में पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो अपने गालियों को जो है एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं और सभा में जो है अपनी भाषण में कहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने मुझे 99 गाली दिया है, मैं इसका लिस्ट जो है तैयार कर दिया। सवाल यहां नहीं उठता है, देख लीजिए किस प्रकार से आदमी को मोमेंट को जो है सीधा घुमाया जाता है। अब एक देश की प्रधानमंत्री जिसको हर जनता देख रहा है, बच्चे देख रहा है, हर देश के लोग देख रहा है, अगर वो एक नॉर्मल सी छोटी सी बात अगर करता है तो वो किस प्रकार से विस्तार बात होता है, जो कि हर गांव में, हर घर में कहीं ना कहीं गाली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहे इन तुच्छे बात को कि देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे गाली दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप कि एक आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की कांग्रेस जो है गाली देते हैं? ये इंसानों की माइंड में जो वल्गैरिटी बैठेगा, ये कहीं ना कहीं कुछ अलग डिसाइड जो है करेगा। अब आइए, जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के चुनाव में जो है प्रचार करते हैं कि मुस्लिम को जो 4% आरक्षण मिलता है, वो 4% आरक्षण हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अगर कर्नाटक में अगर
बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी की जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम को 4% आरक्षण जो मिलता है वो 4% आरक्षण हम नहीं देंगे। लेकिन क्या मुस्लिम सिर्फ 4% ही आरक्षण लेते हैं? इस सवाल पूछना चाहिए अमित शाह से। जो बीजेपी पार्टी की ओर से जो वहां मैनुअल भेजा जा रहा है, जो मैनुअल तैयार किया गया है, उसमें एक और बड़ी खबर है। उसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ के अवसर पर जो 2 सिलेंडर फ्री दिया जाते थे, वो जो है कर्नाटक में 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। अब देखिए, अब आम जनता का इतना कीमत लगाया जा रहा है वोट का कि 3 सिलेंडर फ्री देगा। अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनता है तो 3 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। वहां पर कुछ लोग अगर सवाल कर देते क्या उत्तर प्रदेश में जो आपने 2 सिलेंडर फ्री किया था छठ और दिवाली के अवसर पर, तो क्या छठ और दिवाली में उत्तर प्रदेश में फ्री सिलेंडर दिया गया है? ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि छठ और दीपावली में जो है उत्तर प्रदेश में 2 सिलेंडर फ्री दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार तो बन गई, अब वहां सिलेंडरों की क्या काम है? वहां तो हर घर और हर चूल्हा पर जो है इंसान सिलेंडर जो है खरीदते हैं। अब बीजेपी की जो मैनुअल है, एजेंडा है, अब सिलेंडर पर आकर के टिक गया है। जैसे बिहार में उन्होंने उज्जवल योजना के तहत जो सिलेंडर बांट करके गए फ्री में, अब फ्री में सिलेंडर बांट करके गए, हर घर में सिलेंडर दे करके चले गए और सिलेंडर की रेट कितनी बढ़ा दी? 1200 रुपया। पता है ये 1200 रुपये क्यों बढ़ा दिए गए? चूंकि उनका एक तीर से 2 निशान किया गया था कि एक तीर अगर छोड़ेंगे तो वोट आ जाएगा और दूसरे निशाने में जो है ये हमारा बिजनेस भी जो है चलेगा। सरकार की जो बिजनेस है गैस सिलेंडर का, ये जो है हर घर में फ्री कनेक्शन मिल गया और सरकार अपने बिजनेस के 2 गुनी दाम वसूल कर रहा है। बिहार में अभी तो 1250 रुपये में सिलेंडर जो है मिलता है बिहार में, और इस समय कर्नाटक में जो है 3 सिलेंडर फ्री की बात की जा रही है। अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का क्या अनाउंसमेंट है, कांग्रेस पार्टी ने क्या बताया है कि देंगे। कर्नाटक में जो है कांग्रेस पार्टी ने उनका मैनुअल कल रिलीज होगा। कर्नाटक स्टेट में चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी का क्या होगा एजेंडा, वो कल बताएंगे। क्योंकि कल जो बीता है 1 मई जो बीता है, 1 मई को बीजेपी पार्टी ने जिन जिन मैनुअल के ऊपर जो आवाज उठाए हैं, जो घोषित किया है कि देंगे, उन चीज को देखने के बाद अब जो है कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि अगर वो 3 सिलेंडर अगर फ्री में दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी 4 सिलेंडर देगा। अब जनता सोचेगा कि जो 4 सिलेंडर दे रहा है फ्री में उसको वोट दे या फिर 3 सिलेंडर वाले को वोट दे। कुछ इसी प्रकार की माहौल होगा और कुछ इसी प्रकार की माहौल बनेगा। इसीलिए कल का जो जिस मैनुअल के लेकर के तैयार किया जाएगा उसके लेकर के कल फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस समय हम थे बिहार में भी जो है हिंदू मुस्लिम की मैनुअल तैयार की जा रही है और इस मैनुअल के ऊपर जो है चुनाव होगा। फिलहाल मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।